जमात हफ्तुम मजमून उर्दू सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी हिस्सा सुअम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बूढ़ी काकी हिस्सा अव्वल और दुअम का हमने मुताला कर लिया है। अब हम हिस्सा सुअम में आप सबों का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम आप सबों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं बूढ़ी काकी के बक़या हालाते ज़िंदगी का जायज़ा लेने के लिए। प्यारे बच्चों, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम के मुताले से हमें ये बात समझ में आई कि बूढ़ी काकी की उस घर में न कोई अहमियत थी और न ही कोई ज़रूरत थी। सारे मेहमान उस दिन खाना खाकर जा चुके थे। घर वालों ने खाना खा लिया था और अब गहरी नींद सो चुके थे, सिवाय लाडली के। लेकिन किसी ने भी बेचारी बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रात के 11 बजे थे और रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही है तो वो चुपके से उठी। गाफिल यानी बेखबर। पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। पिटारी यानी टोकरी। जिस टोकरी में उसने पूरियां रखी थी वो टोकरी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ लाडली चल पड़ी। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। बूढ़ी काकी कहती है कि महज उनको यानी सरासर, महज यानी सरासर उनको सिर्फ इतना ही याद था कि उनके किसी ने कंधे को पकड़ा और फिर उसे ऊपर उड़ा ले गया। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गए। जब वो बाहर महफिल में चली गई थी तो बुधराम ने उन्हें दोनों शानों से पकड़कर लाकर उनकी कोठरी में पटक दिया था। उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ था। यकाएक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट, चटपट यानी फौरन उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। अब जैसे ही लाडली ने बूढ़ी काकी को आवाज़ दी कि काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ, तो काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली और फौरन उठ बैठी। हाथ से लाडली को टटोला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद लाडली ने उन्हें पूरियां दी। तब काकी ने पूछा कि ये पूरियां अम्मा ने दी क्या? तो लाडली ने कहा, नहीं, ये पूरियां मेरे हिस्से की है जो मैं आपको लाई हूँ। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकी को भूख बहुत लगी हुई थी। वो जैसे ही पूरियां उसके हाथ में आती है वो उस पर टूट पड़ती है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब लाडली ने पूछा कि इन पूरियों से काकी आपका पेट भर गया? तो काकी क्या जवाब देती है? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हबस पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिया और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। जैसे थोड़ी सी बारिश जो है, जब बारिश गिरती है उसे ठंडक महसूस होती है, लेकिन फिर से घुटन और हवा का बंद होना, हबस यानी घुटन, महसूस होता है। उसी तरह से जो काकी को भूख लगी हुई थी, उस भूख में इश्तिया, ख्वाहिश या भूख, रग़बत, ख्वाहिश,
उसको और भी तेज कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। क्या कहती है? नहीं, पेट नहीं भरा बेटी, जाके अम्मा से और मांग कर पूरियां लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगे। लाडली क्या कहती है कि अम्मा तो अभी सो रही हैं, अगर मैं उनको जगाने जाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ ढूंढा है क्या। उसमें चंद रेजे यानी टुकड़े गिरे हुए थे। पूरियों के चंद टुकड़े उस पिटारी में गिरे हुए थे। उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। चटकारे खूब मजे लेना। उस पिटारी को टटोला, उसमें कुछ टुकड़े थे, वो निकाल कर खा लिए और बार बार होठों को चाट रही थी। यकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। उसे बहुत लजीज खाना लगा। उसने लाडली से कहा कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। मंशा, इरादा। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। पत्तल, पत्तों की बनी हुई प्लेट। और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जो झूठा लगा हुआ था वो उठा उठा कर बूढ़ी काकी खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी सलोनी नमकीन, समोसे कितने खस्ता और नर्म, खस्ता करारे। यानी सारी चीज़ें बनी हुई बहुत ही लजीज और मज़ेदार थी। ऐन उसी वक्त रूपा की आँख खुली। कब? जब बूढ़ी काकी पत्तलों के पास बैठकर झूठा खाना खा रही थी, उस वक्त रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अब लाडली उनके करीब सोई थी। जैसे ही आँख खुली, रूपा ने देखा कि लाडली कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले तो उन्हें ये लगा कि कहीं चारपाई से लाडली नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। वो उठ बैठी और क्या देखती है कि लाडली जो है झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी उन पत्तलों में से पूरियों के झूठे टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। कलेजा सन से होना, बहुत ज़्यादा दुख होना। ये मंजर देखकर रूपा बहुत दुखी हो गई। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। उसे भी एहसास हुआ उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। आज तक बूढ़ी काकी के साथ में जो भी नाइंसाफ़ी हो रही थी वो उसे कभी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जो है साफ साफ दिखाई दे रहा था। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत यानी बुरी हालत। रूपा को ये एहसास हुआ कि जिसकी जायदाद की वजह से आज हमारे अच्छे दिन हैं, उस जायदाद से हमें साल के 200 रुपये मिलते हैं और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, और उसी की ये हालत है, वो भी मेरे कारण यानी वजह। ऐ ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह, मुझसे बड़ी गुनाह हुई है और मुझे माफ़ कर दो। रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला। भंडारा रसोई, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है, और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। एक थाली में सारी खाने की चीज़ें रखी और काकी की तरफ
चल पड़ी। काकी उठो, खाना खा लो। रूपा ने रिक्कत आमेज यानी दर्द भरे लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से दुआ करो वो मेरी खता माफ़ कर दे। बूढ़ी काकी से क्या कहती है कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको खाना देना भूल गई और आज मैं आपकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। लेकिन उस बात का बुरा न मानना कि मैंने आपको खाना नहीं दिया या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। परमात्मा से, अल्लाह से दुआ करो कि वो मेरी इस गुनाह को, मेरी इस खता को माफ़ कर दें। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाते हैं। घुड़कियाँ डांट डपट। जिस तरह से रोते हुए बच्चों को मिठाइयाँ देकर चुप कराया जाता है, वो मार और डांट डपट को भूल जाते हैं। बेचारी बूढ़ी काकी खाना देखकर सारी बातें भूल गई। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं यानी रोंगटे से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। रूहानी, रूह को ठंडक देने वाला ये मंजर जो है वो बहुत ही गौर से देखते हुए बैठी थी। प्यारे बच्चों, देखा आपने, रूपा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसी तरह से हमारे घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है। इस बात को हमेशा ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। अगले वीडियो में मश्की सवालात के जवाबात होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मश्की सवालात के जवाबात लेकर। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।